25 चेकबुक, 6 एटीएम कार्ड, 10 पैन कार्ड, 9 आधार कार्ड, 9 सील मोहर के साथ लगा दिया बैंक को 4.5 करोड़ रुपए का चूना। 2 बार कराया लोन, किस्त पूरी नहीं हुई तो खुला बड़ा खेल। फर्जी जमीन, फर्जी आदमी, फर्जी कागजात के साथ 2 बार पास हुआ बैंक से 4 करोड़ 50 लाख का लोन, एक गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्त का नाम रुद्रांश पांडे है, जो कि ग्रीन वैली नकहा नंबर 1 राप्ती नगर थाना शाहपुर का रहने वाला है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है बैंक की शिकायत पर। पुलिस का कहना है कि रुद्रांश पांडे और रियाज नाम के 2 लोगों ने बैंक के साथ हेराफेरी की, फर्जी कागजात, फर्जी जमीन, फर्जी आदमी को दिखाकर 2 बार में 4 करोड़ 45 लाख रुपए का लोन निकलवाया। बाद में जब 3 किस्त के बाद बैंक को लोन नहीं मिला तो बैंक ने छानबीन की तो पता चला कि ये सब तो पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। पुलिस ने बताया कि बैंक को 3 किस्त भुगतान हुई, लेकिन उसके बाद जब किस्त रुकी तो बैंक ने इन दोनों व्यक्तियों के बारे में जानकारी लेना शुरू किया तो पता चला कि ये जितने भी दस्तावेज दिखाए गए हैं वो सब के सब फर्जी निकले। पुलिस ने इस मामले में रुद्रांश पांडे की मां अर्चना पांडे को भी अभियुक्त बनाया है, क्योंकि उसी के अकाउंट में पैसे आए थे। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा लोन आखिर पास कैसे हो गया, वो भी कूट रचित यानी कि फर्जी दस्तावेज के बिना पर। कहीं इसमें बैंक के कर्मचारियों की भी मिली भगत तो नहीं? पुलिस इस एंगल से भी इस अपराध की जांच कर रही है। बैंक कर्मियों से भी पूछताछ जारी है। आपको बताते चलें कि इस मामले में रुद्रांश पांडे और रियाज मुख्य आरोपी हैं। रियाज अभी फरार चल रहा है। जितने भी बैंक के दस्तावेज दिखाए गए थे वो सब के सब नकली थे और इस दस्तावेज पर 2 बार में बैंक ने 4 करोड़ 45 लाख रुपए का लोन भी पास कर दिया। रुद्रांश पांडे नाम के इस अभियुक्त के पास से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, 1 लैपटॉप, 9 आधार कार्ड, 10 पैन कार्ड, 6 एटीएम, 25 चेकबुक, ये सभी चीजें बरामद हुई हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी गोरखपुर डॉक्टर गौरव ग्लोवर ने बताया कि किस तरह से इन्होंने बैंक को फर्जी दस्तावेज दिखाकर लोन पास करवाया। जनपद गोरखपुर के थाना शाहपुर में आईसीआईसीआई बैंक के लोन से संबंधित एक फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिस संबंध में पूर्व में 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। एक मुकदमा 2023 में और एक मुकदमा 2024 में पंजीकृत हुआ है। इसमें बैंक द्वारा ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि एक रुद्रांश पांडे नाम के व्यक्ति अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के उनके द्वारा 2022 और 2023 में 2 लोन लिए गए, जिसमें कि उनके द्वारा कूट रचित डॉक्यूमेंट्स यूज किए गए। अपने आप को एक जेन्युइन व्यक्ति दिखाने के चक्कर में फर्जी प्रॉपर्टी के दस्तावेज बनाने में उनके द्वारा एक फर्जी रजिस्ट्री भी करवाई गई। अपने आप को एक गल्ला व्यापारी शो करने के चक्कर में अपनी एफसीआई के भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और आईटी रिटर्न्स को भी फेक किया गया, जिसके माध्यम से 2 केसेस में टोटल 4 करोड़ 50 लाख के आसपास का लोन इनके द्वारा लिया गया। कुछ इनके द्वारा इंस्टॉलमेंट्स पे की गई हैं, लेकिन जब ये इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट बंद हुई तो बैंक को इसमें शक हुआ। बैंक के द्वारा इसमें जांच की गई तो ये सामने आया कि ये दोनों जो लोन लिए गए थे, इसमें जो वेरिफिकेशन के समय पर अपनी डिटेल्स दी गई थी वो फर्जी थी। इसमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और एड्रेस भी फर्जी थे, जिस कारण से ये लोन डिफॉल्ट हुए हैं। इस संबंध में बैंक द्वारा 2 मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं। इसमें मुख्य अभियुक्त रुद्रांश पांडे, जो कि दोनों लोन में मुख्य अभियुक्त और मुख्य साजिश करता है, उसको अरेस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक की एफआईआर में और भी लोग नामजद हैं, जिसमें कि जो रुद्रांश पांडे है उसकी मदर का अकाउंट भी इसमें यूज हुआ है। उसका एक सहयोगी जिसका कि नाम रियाज बताया जा रहा है, वो उसके द्वारा भी अपनी पहचान को दस्तावेज के माध्यम से फर्जी पहचान बनाई गई है, उसके अकाउंट में भी पैसे गए हैं। इस संबंध में इसकी रुद्रांश पांडे की अरेस्टिंग हुई है। साथ ही साथ जो बाकी अभियुक्त हैं उनकी तलाश जारी है।
इस संबंध में जो बैंक है उससे भी डिटेल्स मांगी जा रही है कि लोन देने के समय पर कौन कौन सी वेरिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो किया गया, या केवाईसी या बाकी अन्य जो उनके यहाँ प्रावधान होते हैं क्या उनका फॉलो किया गया, कौन कौन कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व थे, वो पूरी डिटेल उनसे मांगी जा रही है। ये इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है। इसमें जो अभियुक्त है उसके कब्जे से कई ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो कि ये शो करती है कि काफी प्लानिंग करके उसके द्वारा ये पूरी घटना कारित की गई है। इसमें एक टोयोटा फॉर्च्यूनर, लैपटॉप, 10 पैन कार्ड जो इसके पास से बरामद हुए हैं, 6 एटीएम कार्ड, 25 चेकबुक इसके पास से बरामद हुई है, पासबुक हुई है, सील मोहर, बाकी अन्य पेन ड्राइव वगैरह भी इससे यहाँ से बरामद हुई है। इस घटना करने के बाद इसकी प्लानिंग ये थी कि इसी तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और भी लोन फ्यूचर में इसके द्वारा लिए जाएं और फर्जीवाड़ा किया जाए। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसके सहयोगियों की तलाश की जा रही है, उनको भी जल्द ही अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा और आगे चल के इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जाएगी। इस पूरे अनावरण में जो हमारे आगे जो कार्रवाई होनी है उसके लिए इनके द्वारा ही इसकी सुपरविजन की जाएगी। जल्दी इसमें और कार्रवाइयां सामने आएंगी। सर क्या इसके पहले भी ये सर इस तरह की घटना कारित कर चुके हैं? देखिए अभी तक 2 ये संज्ञान में आई है, बाकी इनसे पूछताछ की गई है। इनको पीसीआर पे लेकर भी और इनसे बरामदगी और पूछताछ की जाएगी ताकि और घटनाओं का भी इसमें खुलासा हो सके।